बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रॉब्लमेटिक एरियाज। प्रॉब्लमेटिक का मतलब यहाँ पे हम खेत की मिट्टी की बात कर रहे हैं। खेत की सॉइल कब प्रॉब्लमेटिक कही जाती है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल का मतलब हो गया जब सॉइल अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के मामले में पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी हो। यानी कि अब ना आप वहाँ पे ढंग से क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हो। अगर बाई चांस क्रॉप ग्रो हो भी रहा है तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जितनी आप चाह रहे थे, जितनी डिज़ायर्ड थी या होनी चाहिए थी ऑप्टिमम। इसके अलावा इंजीनियरिंग हैज़ार्ड्स भी देखने को मिलते हैं ऐसी मिट्टी में, यानी कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं हो पाएगा। मान लो आप सोचो कि हम पुल वगैरह बना दें, तो वो भी नहीं हो पाएगा। पता चला आपने पुल खड़ा कर दिया, फ्लाईओवर वगैरह बना दिया, लेकिन वो कोलैप्स कर गया। क्योंकि हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्शन के किसी भी काम में भी सबसे पहले उस जगह की मिट्टी की जांच होती है। तो ये जब चीज़ें देखने को मिले तब हम कहते हैं कि भैया मिट्टी प्रॉब्लमेटिक है। अब पहले आपको इस मिट्टी को सही करना पड़ेगा, उसे रिक्लेम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप वहाँ पे आगे कुछ काम कर पाओगे, चाहे वो आपका क्रॉप कल्टीवेशन हुआ, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग वर्क हुआ। ये ध्यान रखना है। ये होता है मतलब प्रॉब्लमेटिक सॉइल का। अब कितने तरीके की प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती हैं? तो कई तरीके की होती हैं, जैसे कि सैलाइन सॉइल होती हैं। इसके अलावा सोडिक सॉइल होती है, जिसे हम एल्कली सॉइल भी बोलते हैं। एक होती है सैलाइन सोडिक सॉइल, जिसे हम सैलाइन एल्कली सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा एक एसिडिक सॉइल होती है। एक होती है एसिड सल्फेट सॉइल। इसके अलावा एक वाटर लॉक्ड सॉइल भी होती है। और एक होती है कैलकेरियस सॉइल। ये मेन 7 तरीके की प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जो आपको फील्ड में देखने को मिल सकती हैं। किस किस तरीके से हम इन सॉइल्स को मेनली रिक्लेम करेंगे, कैसे इन्हें सही करा जाएगा, ये होती क्या है, यानी कि हम हर एक सॉइल के रिलेटेड पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद में प्लांट पर इन सॉइल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हो गई खेत में, प्रिवेंशन या प्रिकॉशन हमें क्या लेने चाहिए कि हमारी मिट्टी ख़राब ना हो। इसके अलावा कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अच्छे तरीके से एक एक करके देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी सारी लगा रखी हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो सैलाइन सॉइल, ये है सैलाइन सॉइल, ये है सोडिक सॉइल। इसे अगर आप देखो तो ये है कैलकेरियस सॉइल। ये कैलकेरियस सॉइल हो गई, ये सोडिक सॉइल हो गई, ये है सैलाइन सॉइल। नीचे अगर आप देखो तो ये है वाटर लॉक्ड सॉइल, जिसमें पानी रुका हुआ है। वाटर लॉक्ड सॉइल के अलावा एक होती है एसिड सल्फेट सॉइल। एसिड सल्फेट सॉइल के अलावा एक होती है एसिडिक सॉइल, जिसका पीएच बहुत कम होता है। और एक होती है सैलाइन सोडिक सॉइल, जो ये है। तो एक एक करके हम इन सब सॉइल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे।